दूसरी बात यह है कि जब कागजात नामजदगी दाखिल हुए परवेज़ इलाही साहब के, तो उस वक्त भी आपको याद है वो 7 कागजात नामजदगी दाखिल करवाने गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब अगर मैच हार गए हैं तो उसके बाद पिच को उखाड़ देना, विकटें बाहर फेंक देना, बल्ला तोड़ देना, गेंद स्टेडियम से बाहर फेंक देना और स्टेडियम को आग लगा देना, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। गवर्नर राज की बातें सुनने में आ रही हैं, असेंबली तहलील करने की बातें सुनने में आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आइन और कानून बिल्कुल वाजे है। असेंबलियां टूटनी है वजीर आला की एडवाइस पे। जब वजीर आला की एडवाइस पे असेंबलियां टूटनी हैं तो फिर वजीर आला तो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। क्या उन्होंने गवर्नर को एडवाइस दी है? और अगर फर्ज करें को गवर्नर राज का भी इनका प्रोग्राम है तो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, क्या ये फेडरल गवर्नमेंट में है? देखिए, कानूनी और आईनी तौर पे एक इलेक्शन हुआ आर्टिकल 130 के तहत। उस इलेक्शन के नतीजे में 197 अरकान ने वोट डाले, नए वजीर आला मुंतखब हुए। नए वजीर आला के मुंतखब होने का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस पहुंचाया गया। हमने सब्र किया। हम चाहते तो इनकी तरह आके हम कहीं भी हल्फ ले सकते थे, बागे जिना में ले लेते, इधर सड़क पे ले लेते। हमने ये काम नहीं किया। हमने आइन और कानून को फॉलो किया। देखिए, वजीर आला के इंतखाब के बाद हमारा हक था, हमारा राइट था कि हल्फ बर्दारी करवाई जाती। हमने इतने दिन क्यों वेट किया? हम उसका एक कानूनी तौर पे ऑर्डर चाहते थे या कानूनी तौर पे एक जवाब चाहते थे कि हमारा हक है, मगर कानूनी तौर पे उसको मजीद स्ट्रेंथन होना चाहिए। कोर्ट का एक ऑर्डर आया, ना माना गया। कोर्ट का दूसरा ऑर्डर आया, ना माना गया। कोर्ट का तीसरा ऑर्डर आया जिसमें हल्फ का बाकायदा दर्ज है कि वो कब होगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा। अब उसके बाद भी अगर ये जिद करना चाहते हैं तो जिद का और ढिठाई का कोई इलाज नहीं। देखिए, बात ये है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जिन लोगों को ख्याल नहीं है, जो जत्थाबंदी करके वहाँ पे नारे लगवा सकते हैं, तो ये तो बड़ी छोटी बातें हैं। अच्छा तारक साहब, ये गवर्नर कहते हैं कि यहाँ कब्जा किया है नून लीग के गुंडों ने, और ये मैंने उनसे कहा कि ये इंतजाम जो नहीं हुए। मेरी गवर्नर साहब ने एक समरी भेजी है वाले सदर के रेंजर्स जो है वो यहाँ पर भिजवाई गए। देखिए, मैं अर्ज करूँगा, ये जो अलामती काबीना और बुज़दार साहब वाला इन्होंने काम शुरू किया है, मेरी इनको तजवीज़ है कि ये नौटंकी लेके मुख्तलिफ शहरों में जाएँ, मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अलामती काबीना के इजलास करें। आजकल लोगों को एंटरटेनमेंट की बड़ी कमी है। मुल्तान जाएं, रावलपिंडी जाएं, फैसलाबाद जाएं, गुजरांवाला जाएं, और परवेज़ इलाही साहब भी वो अदाकारी कर लेते हैं। वो भी साथ एक एक्ट बड़ा मशहूर हुआ है, वो बड़ा हिट हुआ है, बड़े मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं सोशल मीडिया पे। अगर वो भी साथ एक सर्कस में एक्ट इंक्लूड कर लें तो इनको बड़ी पजीराई मिलेगी कानूनी तौर पे। साहब ये बता दें कि आज आप लोग हल्फ ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये वाजे कर दें। देखिए, मैं पूरी कौम के सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ साहब आज आइन और कानून के मुताबिक और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक पूरे 11:30 बजे राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ लाहौर पहुंचकर इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं। और ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं मानना तो फिर बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो कानून को फॉलो नहीं करते। क्रिमिनल्स हैं, आपके जितने ड्रग बैरन्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, किराए के कातिल हैं, नहीं मानते कानून को। किसने लगाई है फिर यहाँ पर? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि एक हल्फ बर्दारी होनी है, उसको मुतनाज़ा बनाएं, उस पर अपनी काबीना बुला लें। बल्कि मैं कहता हूं कि सबको बहाल कर दें। ये काबीना नहीं, 2008 की हमारी भी बहाल कर दें, 2013 की भी हमारी बहाल कर दें, हमारे वज़रा भी आ जाएं, एक काबीना की कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है और मुझे खुशी है ये किया इन्होंने, इसलिए कि हमें आर्टिकल 6 का जो केस गवर्नर के खिलाफ बन रहा है उसमें चार्जशीट में इजाफा हो गया है। उसमें हमें एक और बात मिल गई है कि आइन और कानून को इन्होंने पामाल किया और उसके बाद आज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करने से इनकार किया। और देखिए, अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आते रहे हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आए हैं। सरे तस्लीम खम किया है, हमने कहा जी आया है, अदालत का ऑर्डर है, हम इसको मनोअन तस्लीम करते हैं। अब अदालतों पर हमले करना और कहना कि जी अदालतों की इंटरफेरेंस है, तो क्या करें? आपको खुला छोड़ दें कि आप आइन को भी पामाल करें, आप कानून को भी फॉलो ना करें, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी ना माने और एक जिद पे अड़ जाए सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। और ये गवर्नर साहब पे मुझे इंतहाई अफसोस है। 4 दिन की गवर्नरी के पीछे अपना ईमान बेचा, आइन को पामाल किया और अपने हल्फ से रूगर्दानी की। गवर्नर का हल्फ क्या कहता है? वो कहता है आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
मैं आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं आईने पाकिस्तान का दिफा करूँगा, मैं आईने पाकिस्तान की पासदारी करूँगा। तो ये आर्टिकल 6 का जब पर्चा होगा FIA के तहत और ट्राइब्यूनल बनेगा और केस चलेगा, तो मैं समझता हूँ ये सारी वीडियोज़ एज एविडेंस चलेंगी। बाकी इनके दिल में जो आता है ये करें। आइन भी वाजे है, कानून भी वाजे है। पिछले 29 दिन से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, तो ये जो बहाली का आइडिया आया ये पहले कर लेते। अगर इनको पता था कि हुकूमत नहीं है और हम राइट पे और बुज़दार का इस्तीफ़ा गलत है, वो भी एक पोलू बादशाह है, उसको जो कहते हैं वो चल पड़ता है, चाबी वाले खिलौने की तरह। उसकी चाबी भरते हैं, वो टिक 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 करके उस सिमत में चल पड़ता है। और भाई तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया कि मेरा इस्तीफ़ा गलत है? तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया कि मैं वज़ीर आला के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ उम्मीदवार के साथ बैठ के? तो ये अब जो मर्जी करें, ये रोए पीटें, चीखें मारें, लेटें, एहतजाज करें, जलाओ घेराव करें, हल्फ आज होगा, हर हाल में होगा। और हमजा शहबाज शरीफ आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाएंगे। एक जी बात, हमजा साहब पहला काम क्या करेंगे हल्फ के बाद? और असेंबली तहलील करने पे भी मुशावरे। देखिए बात ये है, असेंबली का नोटिफिकेशन कहाँ है जिसके तहत इजलास बुलाया गया है? अब ज़बानी मैं कहूँ कि जी आप सारे MPs हैं और मैं स्पीकर हूँ, आए इजलास कर लें, तो ये बात बनती नहीं है। मेरा आइडिया ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में जाएं और ये अलामती काबीना पे टिकट लगाएं, बाकायदा लोग देखने आएंगे। लोगों को ईद के ऊपर जिस तरह फिल्में लगती हैं उस तरह ये प्रोग्राम शहर शहर लेके जाएं। परवेज़ इलाही साहब भी अपना वो एक्ट करके दिखाएं, ये बड़ा मारूफ होगा ये प्रोग्राम। देखिए हमने प्रायोरिटीज़ अपनी तय कर ली हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग होगी। ईद पर बड़े इज्तिमात हैं, ईद पर जो ईद की नमाज है उस हवाले से मामलात हैं। पार्क्स, तफरीह गाहों पे, सैर गाहों पे लोगों का हजूम रश होगा। उसमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे पंजाब में करने, पहला इजलास वो होगा। उसके बाद दूसरा इजलास जो है, नहीं देखिए दूसरा इजलास जो है वो डीजल की शॉर्टेज वाला बहुत अहम मामला है। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने ये तय किया है कि तमाम कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से डीजल की शॉर्टेज के हवाले से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और एक्शन किया जाएगा। हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं। हमने अवाम की खिदमत करनी है जिस तरह पहले की थी। इन ड्रामों की और इन ओछे हथकंडों की, इन गैर आइनी हरबों की, इन गैर कानूनी इक़दामात की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये पंजाब का सूबा है, ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है। इन लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है। अब इनके जो जी में आता है ये करें, इंशाल्लाह हल्फ होकर रहेगा। अच्छा, आज सिर्फ वज़ीर आला का हल्फ होगा या वज़रा भी होंगे साथ? आज सिर्फ वज़ीर आला का हल्फ है, उसके बाद अगले मरहले में काबीना तश्कील दी जाएगी और जब वो मरहला आएगा तो उसका भी हल्फ लिया जाएगा। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नर हाउस को रिपोर्ट कर रही है, उसके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे सिविल ब्यूरोक्रेसी? देखिए बात यह है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कानून, आइन बिल्कुल वाजे है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि हमारी बात माने या उनकी बात माने या आपकी बात माने। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में दर्ज हैं, आप उतना कीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए कि अगर 2 वज़ीर आला होंगे, अभी हमजा शहबाज साहब जाहिर वो जीत के आए हैं, वो आएंगे वज़ीर आला होंगे, उस्मान बोजदार साहब को कैसे निकालेंगे, गिरफ्तार करेंगे पुलिस के जरिए? नहीं देखिए, शरीफ आदमी है, भोला आदमी है, उसको जो कहते हैं वो कर देता है। वो कुछ भी नहीं करेंगे, उस बेचारे को क्या करना हमने उसको। देखें मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उस्मान खान बुज़दार साहब, आपके वालिद फ़तेह मोहम्मद बुज़दार साहब बड़े शरीफ आदमी थे, हमारा बड़ा ताल्लुक था उनसे। तो आप भले आदमी हैं, भोले आदमी हैं, आपके नाम पे फरा 85 करोड़ रुपया खा गई, आपको पता नहीं लगा। मेहरबानी करें, ये आइन और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें, हर्डल क्रिएट मत करें। हमने अपनी मीटिंग्स करनी है, पंजाब की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है। आगे ईद के मामलात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, डीजल की शॉर्टेज है, इन तमाम मामलात को एड्रेस करना है। बाकी ये जितने भी इजलास कर लें, ये बात वाजे हो चुकी कि जो इस्तीफ़ा दिया गया वो इस्तीफ़ा देने की नीयत से दिया गया, जो इस्तीफ़ा मंजूर किया गया वो इस्तीफ़ा मंजूर करने की नीयत से मंजूर किया गया। साबका गवर्नर ने उस पर स्क्रूटनी भी की, उसकी वेरिफिकेशन भी की। उसके बाद वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी हुआ, तब तो किसी को ख्याल नहीं आया कि इसको रोका जाए। बुज़दार अभी भी वज़ीर आला है। उस शेड्यूल के बाद कागजात नामजदगी दाखिल हुए, कागजात नामजदगी दाखिल होने के बाद जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल के बाद इलेक्शन का अमल हुआ। तो इस सारे में अगर ये कहा जाए कि उस इस्तीफ़ा दिया नहीं था तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। और अब ढिटाई के साथ जो मर्जी करते रहे। मेरा ख्याल है कि जब मैच हार चुके तो उसके बाद मैच हार चुके, रुखसत हो, घर जाओ, तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं।